अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ मिशिक मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि हारिस रऊफ को लेकर जो है वो इंजरी की लेकर अपडेट आ रही है। हारिस रऊफ की इंग्लैंड के मैच से पहले जो इंजरी की अपडेट आ रही है और जैसे ही अपडेट आई है पाकिस्तानी फैंस ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह के अल्फाज का जो है इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तो क्या पाकिस्तानी टीम के लिए इसमें खुशखबरी हो सकती है? अगर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार होकर बाहर हो जाते हैं तो क्या ऐसी सूरत में इब्रार अहमद आ सकते हैं? क्योंकि अब हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा हो गया इस टूर्नामेंट में एक मैच ही बाकी है और अगर उसी मैच के ऊपर हमारा आगे जाना डिपेंड करता है तो मजीद हमें 2 मैच और खेलने को, एक आधा और शायद सेमीफाइनल खेलने को मिल सकता है। जो हमारे हालात हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है क्योंकि कुदरत का निजाम तो एक्टिवेट हुआ है और फिलहाल हम चीजों को जो है काफी बेटर वे में जो है पाकिस्तान की टीम जो डील भी कर रही है। तो क्या हमारे लिए हो सकता है, सारी सिचुएशन बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, हारिस रऊफ की अपडेट आ रही है इंग्लैंड के मैच से पहले क्या कहेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो, पाकिस्तानी फैंस को जैसे ये खबर मिलती जा रही है वो खुश हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं या माशाल्लाह बोल रहे हैं या कांग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं। ये 3 ही वर्ड मुझे तो सुनाई दिए, चौथा मैंने कोई वर्ड नहीं सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन खबर ये अली साहब के हारिस रऊफ और पाकिस्तान टीम कोलकाता में मौजूद है, उनको रिब्स में पेन हुआ है, जिसके बाद उन्होंने काफी फील किया कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, मुझे दर्द है। और ये वही दर्द है जो उनको एशिया कप में भी दर्द फील हुआ था और उसके बाद वो 2 हफ्ते के लिए डॉक्टर से उनको आराम करने को बोला था। तो अभी भी यही हुआ है। आज उनका कोलकाता का एक लोकल हॉस्पिटल है, उसमें उनका इलाज भी करवाया गया, उनका चेकअप भी करवाया गया। डॉक्टर ने फिलहाल अभी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर से कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये छोटा मोटा उनका कोई दर्द निकला है। डॉक्टर होपफुल है कि जल्दी रिकवरी कर जाएंगे, लेकिन स्टिल उनको 3 से 4 दिन तो मिनिमम चाहिए होंगे। ठीक है, अभी मैच में टाइम भी है, लेकिन अभी वो अनफिट हैं, दर्द है उनको रिब्स में, जिसके कभी इम्कानात ये भी हैं। और अभी क्योंकि रिपोर्ट्स डिटेल नहीं आई हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हारिस रऊफ शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप भी 2 हफ्ते पाकिस्तान के लिए तो आखिरी मैच एक ही रह गया। अगर वो जीतते हैं और फिर आपके हक में नतीजे आते हैं तो आपके लिए चीजें पॉसिबल होंगी, अदरवाइज नहीं हो सकता। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है अगेंस्ट इंग्लैंड, जो आपने 11 तारीख को कलकत्ता में खेलना है, वो उसमें बाबर आजम, क्योंकि हारिस रऊफ को आपको पता है कि वो उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज्यादा उन पर बाबर का हाथ रहता है, ये मानते हुए कि 8 वर्ल्ड कप के मैच खेले हैं पाकिस्तान ने, 8 मैच, और 2 पाकिस्तान ने वार्म अप मैच खेले हैं, दोनों में 10 हो गए, टोटल 10 रऊफ में मैच खेले हैं वर्ल्ड कप में टोटल वार्म अप को मिला के, और 8 और 2 10। हाँ, और उन सब में हारिस रऊफ ने बदतरीन गेंदबाजी की। भाई जब आए हैं पहली बॉल पे तो चौका खाने की तारीख हो गई है कि जब आए हैं पहली बॉल पे बाउंड्री, चाहे वो जैसा मर्जी बैट्समैन है उसने बाउंड्री मारी है। पहले ओवर में एक तो हर टीम ने उनके पहले ओवर में उनके बदतरीन रिकॉर्ड बना दिया। कोई 23 मार रहा है, कोई 24 मार रहा है, कोई 17 मार रहा है, कोई 19 मार रहा है, में तो 14 मार रही है। ओडीआई फॉर्मेट है, कोई T20 फॉर्मेट नहीं है, ओडीआई फॉर्मेट में अगर आपको पहले ओवर में इतनी मार पड़े आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्या कुशाल मेंडिस, क्या रहमानुल्लाह गुरबाज, क्या डेविड वार्नर, सब ने एक ओवर में इनको बहुत बुरा रगड़ा लगाया। और पाकिस्तान के नहीं, इस पूरे वर्ल्ड कप के बदतरीन बॉलर बन चुके हैं, पूरे वर्ल्ड कप के बदतरीन बॉलर। पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज ने इतना बल्ले के साथ रन नहीं बनाया, किसी भी बल्लेबाज ने जितना रऊफ ने अपनी गेंद के साथ रन बना दिया। वर्ल्ड कप के टॉप 3 बैट्समैनों में क्विंटन डिकॉक, विराट कोहली वगैरह को भी अगर आप ले लो, उनके पहले के बाद दूसरे नंबर पे हारिस रऊफ ने रन कंसीड किया है। थोड़ा सा बाबर आजम को भी देखना चाहिए ना, जब हारिस रऊफ लगातार इतने रन खा रहा है तो हम हारिस रऊफ नहीं मान रहे ना, तो कुदरत हम निकाल के रहे हैं हारिस रऊफ में से, हम शुरू से कुछ नहीं निकाल रहे। और अब आखिर में आके मैं आपको मजीद बात बताऊं, इंजरी की अपडेट जरूर आ रही है लेकिन वो इंजर्ड नहीं होंगे, ये आप शर्त क्या लिख ले। ये पाकिस्तान टीम में कल्चर चल रहा है दाऊद साहब। पाकिस्तान में पहले अपडेट डाली इन्होंने कि पाकिस्तान के फखर जमान इंजर्ड है, फखर जमान इंजर्ड नहीं थे। श्रीलंका में एशिया कप का हो रहा था, उस टाइम उन्होंने अपडेट डाल दी इमामुल हक इंजर्ड है, इमामुल हक इंजर्ड नहीं थे। वहां पर सिचुएशन जिस तरह की होती नहीं है, जिस तरह ये एक्यूरेट करते थे ताकि बाद में इनको गालियां ना पड़े। लेकिन हारिस रऊफ में तो लोग कह रहे हैं कि यार आपको दुआएं देंगे। लेकिन अच्छी बात आपने जो बात बोली कि बाबर आजम ने पहले 2 वार्म अप भी खिलाए, फिर 8 के 8 मैच खिलाए। इवन हम बोलते रहे कि यार ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड नहीं खेला लेकिन बाकी जो मैचेस हैं, हमने बोला कि भाई हारिस रऊफ का इनमें रोल नहीं रहेगा, आप इनके अगेंस्ट रऊफ को मत खिलाओ, आप नीदरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खिलाओ रऊफ को, क्योंकि ये पेस हैंडल नहीं कर पाएंगे रऊफ की, लेकिन बाकी जगह रऊफ यूजलेस है। लेकिन अली नहीं माने बाबर आजम, तो ऐसा लग रहा है कि अब जो मुआवजे हैं और जो कुदरत के निजाम है वो आप कह लो कि ऑन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है वो मोड। और पहले बारिश ने मदद कर दी, फखर जमान को ऑटोमेटिक टीम में लाना पड़ा इनको, और अब क्योंकि इनके बस में होता है ना, तो आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि इन्होंने फोर्सफुली रऊफ को 11 में खिलाना है।
इंग्लैंड के मैच में ये रऊफ को 11 से बाहर ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बंदा एक मैच हार जाए वो सीख लेता है, 2 हार जाए, 3 हार जाए, 4 में बुरी बॉलिंग करे, 5 में करे, 6 में करे, 7 में करे, कभी तो एहसास करे ना, 8 में करे, 9 में करे। 10 मैच खेल लिए उसने लास्ट, 10 में 0 परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके बाद कोई और होता शायद वो बेंच कर जाता, लेकिन वो अभी भी नहीं कर रहे। तो अब अल्लाह ताला ने शायद, मुझे लग रहा है कि फैंस की दुआ सुन ली, और इंग्लैंड हारिस रऊफ को मुझे लग रहा है कि वो शायद जो उनकी फॉर्म नहीं आई भी ना इंग्लैंड की, वो आ जानी है। और कलकत्ता का विकेट थोड़ा फंस के आता है, थोड़ा जो फंसने वाले बॉलर होते हैं, हसन हो गए, वसीम जूनियर हो गए, अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात ये हो गई है कि बाबर ने शाहीन भी बेहतर हो सकता है। शाहीन भी, अब मैं देख रहा हूँ शाहीन तो पहले नए बॉल से बॉल करता था, मुझे अब इस पूरे वर्ल्ड कप में थोड़ा फील हुआ, आप भी अपना जो है इसके ऊपर रिव्यू दीजिएगा कि शाहीन पुराने बॉल से ज्यादा बेहतर बॉल कर रहा है बनिस्बत नए बॉल के। नए बॉल से तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन अब ये नुकसान भी है ना कि नए बॉल से वो कुछ नहीं कर रहे। जब तक वो आता है तब तक तो हालात ही खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये होगी अली साहब के, जो तकरीबन अभी की जो रिपोर्ट आ रही है कलकत्ता से, वो यही है कि रऊफ का इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच खेलना बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह से जो अपडेट है वो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप रिप्लेसमेंट भी ले लो। नहीं, बेस्ट टाइम है इस वक्त, एक बेस्ट टाइम है। पहले भी बेस्ट टाइम था शादाब के हवाले से, अभी भी बेस्ट टाइम हारिस रऊफ के हवाले से कि आप हारिस रऊफ की जगह पे आप इब्रार अहमद को इंक्लूड कर लीजिए, स्क्वाड में कैरी रखें ना, उनको स्क्वाड के साथ चलाएं ना आप रिप्लेसमेंट के। तो उनको इंजरी से जब आप उनको बाहर करेंगे स्क्वाड में, आप उनको कैरी रखेंगे ना, वो चले जाएंगे, रिजर्व में चले जाएंगे, आप उनकी बेहतरी करते रहे, खुदा ना खास्ता को मसला है तो आप दोबारा ले लीजिएगा। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप इब्रार को इंक्लूड करा लें। देखो क्योंकि अब वो बाहर होंगे तो अब आपको, मुझे लगता है कि अब आपको रिप्लेसमेंट ले लेनी चाहिए, और बेस्ट टाइम है ये इस टाइम कि आप इब्रार को कर लो। पाकिस्तान में अभी तक इब्रार ट्रेंड कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम की बाबर से सिर्फ एक ही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, सब कुछ है, जो भी आप कह लो, जो बाबर कहते हैं निचले दर्जे में, वो सब फैंस जो हैं वो बाबर आजम से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि भाई इब्रार को डाल लो। इंग्लैंड को आपको अगर मार्जिन से हराना है, वो याद है ना बटलर को कैसे कुलदीप ने आउट किया था, और गेंद स्पिन, अगर क्वालिटी स्पिन हो गई, और ऑलरेडी इब्रार के गेंद हमने देखा था कि फ्लैट विकेटों के ऊपर इंग्लैंड की टीम फंस रही थी टेस्ट मैच में। बेन स्टोक फ्लैट विकेट पे बोल्ड हुआ था उससे, और कलकत्ता का विकेट तो थोड़ा सा फंस के बॉल आता है, थोड़ा स्लो विकेट है, तो वहां पे इब्रार जैसे बॉलर तो लाइक करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर है जिस तरह के, वो लाइक करते हैं ऐसे वेन्यूज पे बॉल करना। और बहरहाल इब्रार को ये लेते हैं नहीं लेते वो तो फिर बात की बात है, अलग बात है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हारिस रऊफ जो है वो नहीं खेल रहे। चले ये अच्छी खुशखबरी है कि अगर आप कम से कम, इसका मतलब ये है कि हारिस रऊफ अगर नहीं खेल रहे तो फिर एक स्पिनर कोई ना कोई तो आएगा, एक स्पिनर कोई ना कोई एक तो आएगा, या इब्रार आएगा, या उसामा आएगा, या शादाब आएगा, इन तीनों में से एक। नवाज तो नहीं होगा, इब्रार सॉरी कह रहे, नवाज, उसामा और शादाब, इन तीनों में से एक। नवाज तो नहीं आएगा, मुझे लग रहा है शादाब और उसामा में से एक होगा। लेकिन अगर इन्होंने रऊफ की रिप्लेसमेंट ले ली, रऊफ की अगर इन्होंने रिप्लेसमेंट ले ली, इब्रार की रऊफ की जगह रिप्लेसमेंट इब्रार को ले लिया, क्या पता तो फिर इब्रार 11 में खेल सकता है। क्या पता ये थोड़ा सा जुमरात का भी वेट कर रहे हो, क्योंकि मैच आपका खेला जाना है सैटरडे को, तो जुमरात को सिचुएशन आपके हाथ में क्लियर हो जाएगी कि कितनी हमारे हाथ में। अगर तो हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं रहती ना, तो बत्ती बना ले इब्रार की, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना जुमरात के दिन, अगर हमारे हाथ में सिचुएशन नहीं रहती। आज क्या है, आज मंडे हो गया, 2 दिन रह गए, 2 दिन बाद हमें पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है वहां पर। ऐसा नहीं है अली, सिचुएशन आपके हाथ में एंड तक रहेगी। नहीं, एंड में कैसे रहेगी? अगर खुदा ना खासा ऐसा आ गया, सुने मेरी बात, एक बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड ने हरा दिया उनको, तो और 250 रन से आपने इंग्लैंड को हराना हुआ, फिर सिचुएशन इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में 250 रन से भी हारा हुआ है। नहीं, वो पाकिस्तान जैसी टीम से तो नहीं हारेगा ना इतने बड़े रन, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन हारा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान से इतने बड़े रन से तो हारना नामुमकिन ही बात। हारा हुआ तो है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड वो अलग बात है, उनकी बॉलिंग की क्वालिटीज भी थी जिनसे आ रहे हैं। आपकी केड़ी बॉलिंग क्वालिटी? क्या पता, आप भी कुछ कर दो, 400 बोर्ड पे लगा दो, फखर जमान छक्के छुक्के मार दें, 400 भी तो अनरीचेबल था आपके लिए। 400 का टारगेट चेस करना भी अनरीचेबल था। फखरे पाकिस्तान ने कमाल किया कि नहीं, लाठी चार्ज किया कि नहीं, छक्कों की बेंगलोर में बारिश कर दी। लेकिन वो थोड़ा सा मैं कुदरत के निजाम नहीं बचा, फिर कुदरत का निजाम आ गया, फिर कुदरत का निजाम बचा लिया इंशाल्लाह। अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूं अल्लाह करे। फखर जिस फॉर्म में है, अगर आप देखो ना, ठीक है, मैं लोग मुझे बोलेंगे कि शायद ये हमको की जन्नत में रहता है, ये वैसी बातें कर रहा है, ठीक बात है। नहीं, फखर ने खुद बोला है, उसने कहा टारगेट 400 भी हम चेज कर जाते। लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, मतलब ना, ये नामुमकिन तो नहीं है ना, मतलब ये 400 भी नामुमकिन था, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, लेकिन 400 चेस करना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन लेट्स सपोज के इस टाइम ना असल में एक्चुअली हाथ में है पाकिस्तान के। अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया, 100 रन से हरा दिया, या हाँ चलो 100 रन से हरा दिया, बदतरीन सिनेरियो, 100 रन से श्रीलंका पेला गया, अब आपको 200 रन की ठुक्की पड़ी हुई है, 200 रन की ठुक्की पड़ी हुई है, आपको नेट रन रेट में 200 रन से हराना है। आप टॉस जीतते हो, पाकिस्तान को पता है यार ये वर्ल्ड कप से तो हम बाहर हो चुके हैं, अब 200 से हराना है, और मिकी एंड को फखर अब्दुल्ला को देते हैं कि भाई
हमने 400 रन एटलीस्ट बनाना है बोर्ड पे लगाना है। रोज संडे नहीं होता, ये थोड़ी नामुमकिन बात। अच्छा सुनो आप हाँ, करें। फखर शुरू होते हैं, अभी सुन लेना, मुझे कहानी सुना रहा हूं तो सुनने दे, मुझे भी बोलने दे आप। बोले बनाए। फखर मार देते हैं 150 रन, अब्दुल्ला भी मारता है, कलकत्ता का विकेट है स्लो, पाकिस्तान बोर्ड पे लगा देता है, इमेजिन करें 350 बोर्ड पे लगा देता है। कोलकाता में जैसे इंडिया ने मारा है 350, आप 360 बोर्ड पे लगा देते हो, 350 बोर्ड पे लगा देते हो। बाबर भी ऐसा करते हैं, रिजवान भी करते हैं, बाकी भी करते हैं, आपने लगा दिया 350 का फट्टा। इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया, आपने इब्रार को भी रखा हुआ है, आपके स्पिनर भी चल रहे हैं। पहले तो आप रिक्वेस्ट करें ना, वो इंडिया से आप रिक्वेस्ट करें, वो जो इंडिया बॉल यूज करता है वो बॉल आपको भी दे दे। हाँ चलो वही वाला बॉल, जैसे ये फुद्दू बातें चल रही है कि इंडिया फलानी बॉल यूज करता है, ये करता है, वो करता है, वो वाला बॉल भी हमें मिल गया, वो बॉल भी हमें मिल गया। और हमने 120 रन पे या 128 रन पे इंडिया ने आउट किया था इंग्लैंड को। हमारे में सत्तू नहीं है, सच्ची बात है। साउथ अफ्रीका ने भी इनको पकड़ा, सच्ची बात सुने तो हमारी बॉलिंग में उसने सत्तू नहीं है। क्या पता बॉलिंग चल जाए उससे, नहीं है। इब्रार खेल ले, इब्रार 6 आउट कर जाए। आप बैटिंग कर लो, इंडिया से बॉलिंग करा लो, फिर मैं कहता हूं फिर आप किसी इब्रार को खिला लो, आप बैटिंग करो, इंडिया से बॉलिंग करा लो। क्या पता इब्रार खेले और इब्रार 6 आउट कर जाए, आपको हो सकता है ना। आपने इंग्लैंड को 128 पे ऑल आउट कर दिया, तो भाई आप जीत गए ना 280 रन से। बस सैमको की जन्नत ही है ये, मतलब अगर सॉरी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। 120 से नहीं जीते आपने, अगर 350 रन बनाया हुआ है और अगर आपने उनको 100 पर आउट कर दिया आपने, तो आप देख ले 200 रन से तो जीत गए आप। यार अब बस कर दे, ठीक है, होप्स हैं, हमारी उम्मीदें लाइव है आखिरी, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में इतना भी पागल होना अच्छी बात नहीं है। पॉसिबल सिनेरियो यही है कि किसी तरीके से जो श्रीलंका अपने प्राइड के लिए खेले, श्रीलंका के जो मेंडस हैं वो थोड़ी सी गैरत खाएं। अब श्रीलंका भी विकेट साइज करने का दिल करता है, वो थोड़ी सी शर्म खाएं और उठें और एक बार न्यूजीलैंड को पड़ जाएं, एक बार न्यूजीलैंड को आपके पेल दे। मसला पता है क्या है? मसला श्रीलंका की बैटिंग भी नहीं है। श्रीलंका बैटिंग करते ना, श्रीलंका की बॉलिंग इतनी वीक है कि वो डिफेंड भी नहीं करते। पाकिस्तान 350 कर गया था। और थोड़ा सा श्रीलंका मॉरली तौर पे भी डाउन है, लेकिन एक अगर आप श्रीलंका को डाउन बोल रहे हो तो आपको नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड भी 4 कंसेक्यूटिव मैचेस हार कर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब वो भी जीत को तरसे हुए हैं। और ये देखो, जब आप जीत को तरसे हुए होते हो ना, और आपको एक ऐसा मैच मिल जाए जो आपके लिए क्वार्टर फाइनल हो, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए भी वो मैच क्वार्टर फाइनल है। न्यूजीलैंड जीत गया तो उनके आसरा रहेगा, हार गए तो वो खत्म पायर है, तो न्यूजीलैंड के लिए क्वार्टर फाइनल है। और अगर आप 4 हारे मिल जाओ, देखो पहले ये इंडिया से हारे, वन साइडेड ऑलमोस्ट हार गए, फिर ऑस्ट्रेलिया से इनको उम्मीद थी कि हम जीत सकते हैं, वहां से वो हार गए, वो उनकी उम्मीद टूटी। साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका ने उनको बम्बूजल कर दिया, इन्होंने कहा हम दोबारा हिम्मत करते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट दोबारा कम बैक किया, 400 बोर्ड पे लगाया, फिर फारे हो गए, और फिर 400 भी डिफेंड नहीं कर सके, डीएल मेथड में पाकिस्तान जीत गया। होता क्या है कि जब आपको 4 हारे मिल जाए, वो आपको अफेक्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं अभी आप जीत के लिए तरस रहे हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जीत के लिए तरस रहे हो कि हमें कुछ जीत मिल जाए। और श्रीलंका के पास अब जो न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा उनका वो आखिरी मैच है, और 400 करके हार जाना वो आपके कॉन्फिडेंस को इतना गिराएगा, इतना जीत आप कह लो कि आपको कॉन्फिडेंस दे नहीं सकती जितना 400 करके हारने में आपका कॉन्फिडेंस चला गया। फिर आपको डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल मिल गया। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास प्रेशर नहीं है, मुझे लगता है कि श्रीलंका के पास प्रेशर नहीं है। श्रीलंका की जो भी परफॉर्मेंस है उनके सामने वो डल ही है। वो पहले वो हार गए उससे, इंडिया से 55 पे ऑल आउट हो गया। आज का मैच भी आप देख लो कैसा हुआ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका प्रेशर नहीं है, उनके अंदर बल्कि कॉन्फिडेंस ही आया आज बांग्लादेश वाले मैच के बाद। मुझे लगता है कि बेशक जो भी है, लेकिन उनके पास आज कॉन्फिडेंस ही आया है कि यार आखिरी मैच है, खेल लो, घर जाना है तो जीत के जाओ। हार गए तो जलालत तो हो चुकी है, गालियां तो पड़ चुकी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के पास है कि यार इनको हराओगे तो ही हम आगे जाएंगे, और हम अभी तक जीते नहीं हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हक में जा सकती है। बहरहाल खैर अपडेट यही है, आज की जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो यही है कि हारिस रऊफ का हॉस्पिटल में रिब्स का उनका चेकअप करवाया गया, पेन हुआ है उनको, और अपडेट ये भी है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने 4 दिन का उनको आराम का बोला है कि 4 दिन तक तो वो अनफिट ही हैं। लेट्स सी कि आगे जाके उनकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं और क्या वो बाहर होते हैं, तो फिर बाबर इब्रार को मान जाते हैं। नहीं, फिलहाल बाबर को मानना पड़ेगा, मानना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप जो भी कहो लेकिन सवाल है उनकी कप्तानी के ऊपर। बैड डिसीजन तो है, पाकिस्तान की बॉलिंग अभी तक चली नहीं है, तो दुआ करते हैं कि बाबर आजम मान जाए, और आप लोग भी ये कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज का शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।